जय श्री राम। आज हम आपके लिए इस वीडियो में भगवान राम के जीवन की पावन कहानी लेकर आए हैं। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास पूर्ण होने के बाद उनके राज्य अभिषेक तक की संपूर्ण कहानी यहाँ पर आप अलग अलग पार्ट में जानेंगे। आज का यह पार्ट अंतिम पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी पार्ट के लिंक मिल जाएंगे। कल हमने जाना कि किस प्रकार लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी लाए उससे उन्हें वापस ठीक किया गया। आइए उसके आगे की कहानी हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। जब रावण ने यह सुना कि लक्ष्मण ठीक हो गए हैं तो वह अत्यंत ही विषाद से भर गया। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण को जगाने गया। बहुत से उपाय कर कुंभकर्ण को जगाया गया। जब कुंभकर्ण उठा तो ऐसा लगा स्वयं काल उठा हो। उसने रावण से कहा, भाई कहो, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? रावण ने शुरू से अंत की सारी कहानी बताई। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण ने रावण से कहा, अरे मूर्ख भाई, जग जननी जानकी को हर लाया है और अब कल्याण चाहता है। राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। फिर उसने करोड़ों घड़े मदिरा व भैंसे मंगवाए, उनको खाकर गर्जना की। अब राम कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन राम का एक भी बाण उसको विक्षित नहीं कर सका। अंत में प्रभु ने कुंभकर्ण के हर अंग के अलग अलग टुकड़े कर दिए। अंत में बाण छोड़ा जिससे उसका सिर रावण के आगे जाकर पड़ा। रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण बिल्कुल ही हताश हो गया था। तब उसने अपने बेटे मेघनाद को युद्ध करने के लिए आगे भेजा। मेघनाद ने भयंकर युद्ध किया, परंतु वह राम की सेना के आगे सफल नहीं हो सका। लक्ष्मण ने अनेक तरह की शक्तियां चलाई, पर कोई कारगर सिद्ध नहीं हो सकी। तब लक्ष्मण भगवान राम का स्मरण करके बाण साधने लगे। बाण मेघनाद की छाती में जाकर लगा और वह हे राम, हे लक्ष्मण कहते हुए धरती पर गिर पड़ा। इधर मंदोदरी रावण को समझा रही थी, अब भी समय है, राम के चरण पकड़कर सीता को लौटा दे, इसी में सबका भला है। परंतु रावण ने उसकी एक नहीं सुनी और युद्ध करने रणभूमि में आ गया। वह वानरों को तथा वीरों को मसलने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। लक्ष्मण और हनुमान ने भयंकर युद्ध किया, परंतु रावण नहीं मरा। तब श्री राम ने युद्ध के लिए रावण को ललकारा। राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ, परंतु रावण का बाल भी बांका नहीं हुआ। हर बाण खाली चला जाता, क्योंकि उसने बहुत ही सी सिद्धियां प्राप्त कर चुकी थी वो। अंत में विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, उसको सुखाओ, तब रावण को मृत्यु की प्राप्ति होगी। विभीषण की बात सुनकर राम के कानों तक धनुष खींचकर तीर छोड़ा, जो सीधा रावण की नाभि में लगा। उसका अमृत कुंड सूख गया। रावण की धरती पर गिरते ही धरती हिल गई। इस प्रकार राम ने अत्याचारी रावण का वध कर दिया, जिससे सभी देवता मुनि हर्षित हो उठे। असत्य पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। यह रावण का सौभाग्य था कि प्रभु के पावन हाथों से उसका कल्याण हुआ। फिर राम ने विभीषण का राज्य अभिषेक कर लंका का राजा उसे घोषित किया। फिर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी पुष्पक विमान में बैठकर आकाश मार्ग से
अयोध्या के लिए लौटे। अयोध्या में राम की 14 वर्षों के वनवास से लौटने की खबर सुनकर चारों ओर लोग खुशियां मनाने लगे और घर घर घी के दीपकों को जलाकर दीपावली मनाने लगे। राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या वासियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया तथा अपनी माताओं से मिलकर सब खुशियां मनाने लगे। इधर श्री राम अयोध्या लौटे हैं और अयोध्या वासियों में अलौकिक उत्साह और आनंद है। प्रभु हर्षित होकर भरत और शत्रुघ्न को गले लगा लेते हैं। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबके एक साथ मिले। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबसे मिलकर आगे बढ़ गए। बाद में भगवान अपनी सभी माताओं से प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। आज अवधपुरी बहुत सुंदर सजाई गई। अवधपुरी के लोगों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के शुभ आगमन को लेकर आत्मिक भाव जागृत हो रहे हैं और सभी चर्चाएं कर रहे हैं कि प्रभु का पावन हाथ हम पर सदैव बना रहे। उनकी कृपा दृष्टि से अयोध्या में सुख, समृद्धि और वैभव का साम्राज्य स्थापित होगा। दुख और वेदना के दिन अब चले गए। आज भरत और शत्रुघ्न के हृदय में भी अपार खुशियां बह रही थी। उनकी मन की पुलक बता रही है कि वे आज कितने खुश हैं। भगवान श्री राम के लौटने से उन्हें जैसे कुबेर का खजाना प्राप्त हो गया। अयोध्या के ऋषि मुनि भी दोनों भाइयों का आशीष प्रदान कर रहे हैं। सभी देवताओं ने पुष्पों की बारिश की है। फिर करुणानिधि श्री राम ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। गुरु वशिष्ठ ने राम, लक्ष्मण को गले लगाया और आशीर्वाद दिया और कहा कि अब राम के राज्याभिषेक की तैयारी करो। भरत की आंखों में आंसू छलक पड़े। अपने छोटे भाई को भगवान श्री राम ने गले लगा लिया। नियत दिन राम ने सरयू नदी में स्नान किया और वैभवशाली वस्त्र और आभूषण धारण किए। तीनों माताएं सीता को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजा रही थी। सारी तैयारियां पूर्ण होने के पश्चात राम और सीता सिंहासन पर बैठ गए। फिर विद्वान ब्राह्मणों ने वेद और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की। ऋषि वशिष्ठ ने राम के माथे पर पवित्र तिलक लगाकर उन्हें सोने का मुकुट पहनाया। फिर सभी ऋषियों ने प्रेम तथा श्रद्धा के साथ राम और सीता को आशीर्वाद दिया। उस दिन संपूर्ण अयोध्या में दीपावली मनाई गई। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। पूरी अयोध्या में जैसे उत्सव मनाया जा रहा था। पूरी अयोध्या के नगरवासी पुलकित होकर राम की जय जयकार कर रहे थे। आप सभी को भी दिवाली के इस पावन शुभ दिन पर ढेर सारी बधाई। हैप्पी दीपावली। जय श्री राम।